तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्केन बना सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की बात करें। हमने वुड्स रिएक्शन देखी, हमने रिडक्शन देखा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो RCl जो RCl है, अगर उसकी रिएक्शन कराएं हम CH3MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको RMgX को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ आर है कोई एल्काइल है, मैग्नीशियम है, याद रखेंगे यहाँ मैग्नीशियम ही होता है और कोई मेटल होता है तो हम उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कहते हैं। और एक्स से कोई हेलोजन हो सकता है, जनरली वो फ्लोरीन नहीं होता है। तो RMCH3MgBr से अगर हम रिएक्शन करें RCl की तो क्या होगा। पहला है जो CH3MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, वो टूटता है CH3 माइनस प्लस Mg+2 प्लस Br माइनस। जो सेकंड है वो है CH3 माइनस प्लस RCl से कैसे टूटता है, वो SN2 रिएक्शन करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करने का सब्सिट्यूट, तो CH3R प्लस Cl माइनस। तो ऐसे ही सब्सिट्यूट कर देना CH3R और Cl माइनस। अगर हम देखें कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 अलग हुआ, उसने Cl को सब्सिट्यूट किया तो क्या बना RCH3, ठीक है, प्लस Mg, एक इसके साथ Br। वैलेंसी नहीं दिखाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है पर स्टिल हम ऐसे करके वैलेंसी दिखा सकते हैं। Mg+2 और Br माइनस और Cl माइनस, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कुछ क्वेश्चंस, तो जैसे पहला क्वेश्चन है PHCH2Cl, तो यहाँ CH3MgCl से रिएक्ट किया और मैकेनिज्म क्या है SN2, तो इसमें हो जाएगा PHCH2CH3 प्लस MgCl2। CH3 माइनस जो है इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन है, इसको सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 कैसे है मैंने पहले बताया, हम एल्काइल हैलाइड में देखेंगे, और अगर आपको पता है ऑलरेडी तो अच्छी बात है कि ऑर्डर 2 कैसे आ रहा है, बट डिटेल में हम इसको एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। तो एक CH3 माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस किया तो हमारे को एल्केन मिला जिसकी चेन बड़ी हो जाती है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो Br की रिएक्शन करें तो CH3MgBr, तो क्या होगा इसमें CH3 होगा प्लस MgBr और यहाँ पे एक और MgBr2 हो जाएगा, MgBr2 CH3MgBr2, ठीक है। अगर यहाँ आयोडीन यूज़ करें हम, थर्ड केस ETMgCl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इथाइल ग्रुप लग जाएगा MgCl और I। अगर हम बात करें एक तरह की रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ज़ेरी-विटनॉफ रिएक्शन। अब ज़ेरी-विटनॉफ रिएक्शन क्या है, जैसे क्वेश्चन की बात करें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, एल्काइल हैलाइड में हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है गिव्स Mg+2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ब्रोमीन है एज अ Br माइनस रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहाँ Mg+2 रहता है हमारे पास, तो क्या करेगा ये, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर Mg+2 आ जाएगा और यहाँ पे एक Br माइनस लग जाएगा हमारे पास। तो मैग्नीशियम ये कंप्लीट आयनिक कंपाउंड है, इसको RMgX से कंपेयर कर सकते हैं, R ए अल्काइल ग्रुप है, MgBr। इस तरीके से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है, माइनस Mg+2 और Br माइनस RMgX करके। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, अगर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है Mg+2 और Br माइनस, अब इसकी रिएक्शन हमने कराई पहले D2O, फिर कराई हमने T2O और कराई H2O मतलब वाटर से, तो क्या बनेगा
डी टी एच, यहाँ बनेगा एम जी बी आर ओ एच, एम जी बी आर ओ टी, एम जी बी आर ओ डी, ओ एच ओ टी और ओ डी, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट, तो इस जो वाटर से जो वाटर या फिर किसी भी एसिड से जो ये H प्लस का एक्सट्रैक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है, जैसे अगर मैं बात करूँ आर एम जी एक्स की वाटर के साथ, तो बनता है आर एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। पहले बता रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस आर ओ एच, आर एच प्लस एम जी ओ आर एक्स, इसको लिखना आर एन एच एच, आर एच एम जी एन एच आर एक्स। तो ये तीन तरह के कंपाउंड हैं, तो इसमें हम लिखेंगे दिस रिएक्शन is used to determine the number of active H atoms in the compound। एक्टिव एच एटम पता करने के लिए, उसमें कोई एक्टिव एच एटम नहीं है, इज नोन एज ज़ेरी-विट्नॉफ्स रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ्स रिएक्शन, ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन कहते हैं। और इन जनरल हमने जो देखा था आर एम जी एक्स, ये आर डैश एक्स से रिएक्ट करता है और बनाता है आर आर डैश प्लस एम जी एक्स टू। तो इट रिएक्ट टू गिव हायर एल्केन, ये हायर एल्केन के काम आता है। हायर एल्केन मतलब ये लोअर एल्केन है आर, अब इसका हायर कंपाउंड आर आर डैश हो गया, इसके काम आता है। ठीक है, अब इसके हम अगर कुछ क्वेश्चंस देखें, CH3CH BrOPH की रिएक्शन हमने कराई Mg ईथर के साथ, तो क्या होगा, सबसे पहले ग्रिग्ना रिएजेंट बनेगा पीएच माइनस Mg प्लस 2 Br माइनस। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं CH3 C डबल बॉन्ड ओ डी के साथ, तो एक्टिव H ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक H दिखने मिल रहा है हमारे को, एक्टिव H, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे D प्लस Mg Br ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो Mg प्लस 2 की लिए माइनस ये और माइनस ये, दो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गए। अब इसी तरीके से अगर एक और मैं क्वेश्चन दूँ, मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है ए बी सी डी, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो ए बी सी डी क्या है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, हमने पहले लिया है बी आर, इसकी रिएक्शन करना है एम जी ईथर के साथ, ए बना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, पी एच सी एच टू आई की रिएक्शन कराएं CH3 MgBr, और इसके लिए PHCH2 MgI, CH2 MgBr CH3 MgBr ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो बना A। अब इसकी रिएक्शन कराएं मैंने Mg ईथर के साथ, तो बना B। अब इसकी रिएक्शन करें CH3Cl, ये बना C। अब इसकी रिएक्शन करें वाटर के साथ, तो बना D। हमारे को A B C D चारों पता करना है क्या है। तो 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई टू आंसर बाय योर ओन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन MgBr, तो क्या होगा, ये ग्रिग्ना रिएजेंट बनेगा सिंपल से, और A को हमने रिएक्शन कराया D2O के साथ, तो बना है B। तो A और B बताना है पहले रिएक्शन में, तो A क्या होगा माइनस Mg प्लस 2 और Br माइनस, और B क्या होगा, B में यहाँ आ जाएगा CH3 CH2D प्लस MgBr OD।
ठीक है। अब PHCH2I की रिएक्शन CH3MgBr से कराएंगे। तो पहले देखते हैं ग्रिग्नान एजेंट SN2 रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा PHCH2CH3 हायर एल्केन में बदल जाएगा MgBrI। अब इसकी MgBr इथर से रिएक्शन करेंगे PHCH2MgBr MgI। इसकी रिएक्शन CH3Cl से कराएंगे तो PHCH2CH3। अब H2O से कराएंगे इसकी रिएक्शन PHCH3MgIOH। तो इस तरह के रिएक्शन करेंगे, आएगा MgCl और इधर आएगा हमारे पास I। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन करें। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें रिएक्शन में पूछा गया है कि A और D आपस में क्या है। A एंड D आर होमोलोगस। होमोलोगस कौन से कंपाउंड होते हैं? होमोलोगस कंपाउंड होते हैं जो CH2 यूनिट से डिफरेंट हो और बाकी रिमेनिंग सेम हो। तो A और D जो CH2 यूनिट से डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, थर्ड क्वेश्चन, कि इसकी रिएक्शन पहले हमने करें HBr के साथ, A बना। इसकी रिएक्शन करें Mg ईथर के साथ, B बना। फिर कराएं CH3Cl, फिर बना C। और फिर B की रिएक्शन करें D2O से, बना D। तो हमारे को चारों कंपाउंड बताना। तो HBr से कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है ये एल्कीन में हम पढ़ेंगे, अगर ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एल्कीन में आएगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो इस टाइप को अगर मार्कोनिक ऑफ नहीं पढ़ा तो स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। अब इसके बाद आप कर सकते हैं बी क्या होगा, बी बनेगा हमारा ग्रिग्नार एजेंट Mg+2 और Br-। अब सी क्या बनेगा, सी SN2 अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड। और डी क्या होगा, यह बन जाएगा डी। ठीक है, ये H बन जाएगा, ये डी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे ग्रिग्नार रिएजेंट से हम अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं और कैसे ज़ेरेविट्नॉफ रिएक्शन से हम एक्टिव हाइड्रोजन का पता लगा सकते हैं, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं ज़ेरेविट्नॉफ रिएक्शन।